नमस्कार हमारे सभी साथियों को। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लिटरेचर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज जो कि उत्तराखंड लेक्चरर इंग्लिश की अगर बात करें तो उसको ध्यान में रखते हुए बनाए जा रहे हैं। और इसके अलावा बात करें, इससे पहले भी हमने कुछ वीडियोज अपलोड कर रखी हैं और आने वाले समय में भी आपको जो है यहाँ पे एक यूनिक कंटेंट देखने को मिलेगा। अगर बात करें उत्तराखंड लेक्चरर इंग्लिश की, तो टॉप लेवल का स्टडी मटेरियल जो है हम अपनी तरफ से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें हमने बात की थी पेड कोर्सेज के बारे में भी, तो वो भी उस पर भी अभी काम जो है चल रहा है। ऐसा नहीं कि वो एक दो दिन में कहीं से भी उठा के हम उन क्वेश्चंस को यहाँ पर रख दें। तो कोशिश ये है कि हर एक राइटर पे हम एमसीक्यूज बनाएं और ग्रामर से रिलेटेड भी जो है वहाँ पे आपको कम से कम समय में मैक्सिमम जो है वहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ बताए जाए जो भी चीज़ें हम करें, ताकि इन फ्यूचर कहीं पे भी अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे एक कमांड के साथ उसको जो है सॉल्व कर पाएँ। ऐसा नहीं कि सीधे गैस लगाया आपने, उसके बेस पे ऐसा नहीं कराया जाएगा। जो भी चीज़ कराई जाएगी एक जो है ऑथेंटिक वे में कराई जाएगी, ताकि इन फ्यूचर भी जो है आपको उससे काफ़ी हेल्प मिले। तो आज की वीडियो में भी हम जो है डिस्कस करने वाले हैं लिटरेरी एजेस से रिलेटेड एमसीक्यू। जिससे पहले वाली वीडियो में हमने जो कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, अगर बात करें लिटरेरी टर्म्स, तो उसमें बहुत से साथियों का पूछना था कि सर एक दो जो है क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस लग रहे हैं। तो मैं अगर बात करूँ डिकंस्ट्रक्शन अगर आप उठाएंगे तो पिछली बार भी पूछा गया था। अगर 2018 के उसमें बात करें या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप देखिए, उनमें भी वो क्वेश्चन दिए गए हैं। तो उन्हीं पे आधारित हमने क्वेश्चन दिए थे। कुछ अगर एक दो वर्ड आपको नए सीखने को मिल जाते तो उससे आपको कहीं से कहीं तक मुझे नहीं लगता है हैरानी होनी चाहिए, या थोड़ा सा उसमें ऐसा कि एकदम आप हाइपर हो जाएं या कुछ ज़रूरत से ज़्यादा सोच विचार करने लग जाएं कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस हैं, उसमें पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन कुछ एक दो क्वेश्चन जो हैं आपको, अगर लिटरेचर की बात चल रही है, लिटरेरी एजेस की बात चल रही है, तो वहाँ पे कौन से एज में कौन सा जॉनरा जो है फेमस है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। अगर क्रिटिसिज्म की बात करें तो उसमें डेफिनेटली आपको जो है कुछ लिटरेरी टर्म्स नए भी देखने को मिल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है हर एक वर्ड जो है, हर एक टर्म आपने पहले से सुना हो। अगर नहीं सुना है तो उसको जानिए, और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के साथ साथ अगर कुछ आपको नया सीखने को मिल रहा है एक दो वर्ड, तो मुझे नहीं लगता उसमें कहीं से कहीं तक दिक्कत है। हम कोई भी क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है कि लिटरेचर से बाहर से उठा के ला रहे हैं या लिटरेरी एजेस से, तो उन्हीं से रिलेटेड वहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक दो अगर क्वेश्चन अगर लगते भी हैं आपको तो उनको आप इग्नोर कर सकते हैं। अदरवाइज आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या KBS TGD PGD की कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी। इसमें अगर बात करें, पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है और जिसमें ये पूछा जा रहा है, एज ऑफ प्रोज एंड रीजन रेफर्स टू। एज ऑफ प्रोज एंड रीजन किसको कहा जाता है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। और ये किस कौन सी एज को रेफर करती है, तो इसमें हमारे पास रेस्टोरेशन एज है, ऑगस्टन एज है, इसके अलावा बात करें एज ऑफ सेंसिबिलिटी है और रोमांटिक एज है। चार हमारे पास ऑप्शन है। इसमें जो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रोज एंड रीजन की बात चल रही है तो ऑगस्टन एज हो जाएगा। कौन सी एज हो जाएगा, ऑगस्टन एज। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, पहली चीज़ तो रेस्टोरेशन एज, ऑगस्टन एज, एज ऑफ सेंसिबिलिटी की बात करें तो ये तीनों एजेस आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे। नियो क्लासिकल आपने सुना होगा, अगर नियो क्लासिकल एज सुना है आपने तो उसके अगर सब डिवीजन की बात करें तो उसी में ये तीनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। नियो क्लासिकल एज का अगर टाइम पीरियड की बात करें तो आप पाएंगे 1660 से लेके 1785 तक। ठीक, अब इसमें हमारे पास तीन, इसके अगर सब कैटेगरीज की बात करें तो इसके अंदर जो है हमें तीन एजेस देखने को मिलती हैं। जिसमें बात करें रेस्टोरेशन एज, जिसका टाइम पीरियड क्या है, 1660 से लेके 1700 तक है, जिसको एज ऑफ ड्राइडन भी कह दिया जाता है। क्या कहा जाता है, एज ऑफ ड्राइडन। ठीक, एज ऑफ ड्राइडन इसको कहा जाता है। इसके अलावा बात करें तो ऑगस्टन एज है, ऑगस्टन एज को ही जो है एज ऑफ पोप भी कह दिया जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था एज ऑफ पोप। पोप कौन से, अलेक्जेंडर पोप की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अलेक्जेंडर पोप की बात कर रहे हैं, एज ऑफ पोप भी कह दिया जाता है इसको, या एज ऑफ प्रोज एंड रीजन भी कहा जाता है। और तीसरी एज है एज ऑफ सेंसिबिलिटी। सेंसिबिलिटी की बात करें तो इसका टाइम पीरियड की बात करें ऑगस्टन एज की, ऑगस्टन एज का टाइम पीरियड हो जाएगा 1701 से लेके 1744, या कुछ बुक्स में आपको 1745 भी देखने को मिले। तो ये है एज ऑफ जो है पोप। अब 1745 से अगर बात करें यहाँ पर 1745 से लेके 1785 तक, तो एज ऑफ सेंसिबिलिटी है। और जिसको
डॉक्टर जॉनसन की एज भी कहा जाता है, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। किसकी एज कहा जाता है? मैं थोड़ा सा इसका पेन चेंज करके कर दे रहा हूँ। इसी चीज को अगर बात करें, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन यानी कि सैमुअल जॉनसन की एज की बात हम कर रहे हैं, तो उसको एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहा जाता है। तो ये बात हमने किसकी की? न्यू क्लासिकल एज के सब डिवीजन की बात की। न्यू क्लासिकल जो एज है इसका टाइम पीरियड आपको देखने को मिलता है 1660 से लेकर 1785 और 1660 से लेकर 1700 तक जो है आपका रेस्टोरेशन एज होती है। उसके बाद 1701 से 1744 तक आपका एज ऑफ पोप या जिसको ऑगस्टन एज कहा जाता है, और एज ऑफ सेंसिबिलिटी आपका टाइम पीरियड हो जाएगा यहाँ पर 1745 से लेकर 1785 तक। तो ये 3 एजेस आपको इसके अंडर देखने को मिलेंगी न्यू क्लासिकल। तो अगर बात करें एज ऑफ प्रोज और रीजन या एज ऑफ रीजन, ऐसा अगर आपको क्वेश्चन बनता है तो ये इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑगस्टन एज, या इसको ही एज ऑफ पोप के नाम से भी जाना जाता है, अलेक्जेंडर पोप के। ठीक है, इससे पहले भी हमने लिटरेरी एजेस पे जो है वीडियोस बना रखी है। अगर आपको फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए बताइएगा कि आपको लिटरेरी एजेस से रिलेटेड और कौन सी एज में कौन सी जॉनरा जो है फेमस है, ठीक है, कौन सी राइटिंग स्टाइल फेमस है, और इसके अलावा कौन कौन से मेन राइटर्स हैं वहाँ पे जो उस एज में डोमिनेट करते हैं, यानी कि जिनका डोमिनेंस वहाँ पे देखने को मिलता है, जिनके नाम पे एज भी पड़ जाती है, जैसे कि एज ऑफ ड्राइडन बोल देते हैं इसमें रेस्टोरेशन में। क्यों? क्योंकि एक तो मोनार्की रिस्टोर होती है 1660 में जो है चार्ल्स सेकंड के साथ, किसके साथ? चार्ल्स सेकंड के साथ यहाँ पे मोनार्की रिस्टोर्ड होती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये रेस्टोरेशन एज किसके लिए जानी जाती है? कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए जानी जाती है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए जानी जाती है। ठीक, कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए जानी जाती है। ठीक, ये चीज आप नोट डाउन यहाँ पे कर सकते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जरूर आप कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए अगर आपको कहीं पे डाउट हो। सेंस का मतलब होता है, सेंस आपको पता है, सेंस का मतलब है फील करना। जैसे सेंस ऑर्गन की बात करते हैं तो 5 होते हैं, तो उसमें एक होता है स्किन, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? फील करते हैं। तो फीलिंग्स को यहाँ पे वो किया जाता है। यहाँ पे सेंसिबिलिटी का मतलब क्या है? ठीक है, इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे नीचे क्वेश्चन आएंगे। दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, और इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? देखिए, इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स हैं ये फ्लोरिश्ड हुए। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स की बात करें तो कौन सी एज में ये हमें देखने को मिलती है? मैंने अभी बताया था जब जॉनरा की बात कर रहे थे, तो इसमें एलिजाबेथन एज, ऑगस्टन एज, रेस्टोरेशन एज और विक्टोरियन एज। टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि जब क्वेश्चन है तो इसके जरिए जो ऑप्शन को भी हम करें तो यहाँ पे इसका टाइम पीरियड है 1558 से लेके 1603। ठीक है, इसको एलिजाबेथन एज के अलावा कौन सी एज के नाम से जाना जाता है? शेक्सपियरियन एज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दूसरा ऑगस्टन एज, एज ऑफ पोप, इसकी टाइम पीरियड की हमने बात की 1701 से लेके 1744। यहीं पे अलेक्जेंडर पोप की डेथ भी होती है 1744। ठीक, इसके अलावा बात करें रेस्टोरेशन का टाइम पीरियड 1660 से लेके 1700। 1700 में विलियम कॉन्ग्री का जो वर्क है द वे ऑफ द वर्ल्ड, उसके बारे में भी आपने सुना होगा। ठीक, और विक्टोरियन एज का टाइम पीरियड क्या है? इसका है 1837 से लेके 1901। तो क्वीन विक्टोरिया असेंड होती हैं थ्रोन पे, सिंहासन पे 1837। तो ये टाइम पीरियड है इनका। अब कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है फ्लोरिश होती है कौन से एज में होती है? वो होती है रेस्टोरेशन एज में। ठीक है, कौन से एज में? रेस्टोरेशन एज में। और यहीं पे जो अगर बात करें हीरोइक कपलेट भी आपको देखने को मिलता है, शुरुआत यहीं से होती है। लेकिन अगर बात करें जब परफेक्शन उसको कहाँ पे मिलता है, पोइट्री के पर्पज से अगर बात करें तो परफेक्शन आपको उसको देखने को मिलेगा ऑगस्टन एज में। ठीक है, हीरोइक कपलेट्स की बात कर रहे हैं पोइट्री में। ठीक, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको जल्दी ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिए क्वेश्चन है हीरोइक कपलेट वाज परफेक्टेड इन। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? जो हीरोइक कपलेट था, कपलेट का मतलब होता है 2 लाइन का, ठीक, 2 लाइन का स्टेंजा, यानी कि दोहा जिसको बोलते हैं।
तो जैसे विलियम शेक्सपियर के सोनेट में आपने सुना होगा ए बी सी डी ई एफ और लास्ट में जी करके जो है कपलेट है, ठीक। ये लेकिन हीरोइक कपलेट की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है रेस्टोरेशन एज, ऑगस्टन एज, रोमांटिक एज और जैकोबियन एज। यहाँ पे दोनों एजेस के बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक देखने को मिल रही है हमें रोमांटिक एज। इसका टाइम पीरियड जो है 1798 से लेकिन कंसिडर करते हैं 1837 तक, ठीक है। कुछ कुछ बुक में आपको ये 1785 से, यानी कि जहाँ पे एज ऑफ सेंसिबिलिटी को हमने वो किया था कंप्लीट, उसके बाद से 1830 तक का भी दिखा देते हैं। कहीं पे ऐसे भी आपको इसको देखने को मिलेगा, ठीक है, 1830। लेकिन इसकी जो शुरुआत है लिरिकल बैलेट के पब्लिकेशन के साथ मानी जाती है 1798। तो ज़्यादा करेक्ट मैं आपको जो बता रहा हूँ ये वाला मान के चलिए। अगर ऑप्शन में ये नहीं होगा तो आप इसको भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। जैकोबियन एज की बात करें तो जैकोबियन एज की अगर हम बात करें 17वीं सेंचुरी में, आपने शुरुआत में जब जैसे ही एलिजाबेथन एज समाप्त होती है 1603 में, तो वहाँ से स्टार्ट होती है आपका 1625 तक ये जैकोबियन एज आपको देखने को मिलती है किंग जेम्स के नाम से, ठीक है। स्कॉटलैंड के जो है 6th और यहाँ पे किंग जेम्स 1 के नाम से इनको जाना जाता है। तो जैकोबस, यहीं से जैकोबियन एज आपको देखने को मिलती है। और इस एज में अगर बात करें मेटाफिजिकल पोइट्री भी आपने सुना होगा, जॉन डन। और इसी में अगर बात करें तो 1605 में गन पाउडर प्लॉट के बारे में भी आपने सुना होगा। तो इससे रिलेटेड अगर आप हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता चल जाएगा कि जैकोबियन एज में, जैसे आपको यहाँ पे अगर जॉन डन की बात कर रहे हैं मेटाफिजिकल पोइट की, तो जैसे सन ऑफ डन कहा जाता है मेटाफिजिकल पोइट्स को। इसके बाद 1625 से लेके जो स्टार्ट होती है अगली एज हमारी 1649 तक, वो कैरोलिन एज जिसको बोला जाता है, जिसमें चार्ल्स जो है किंग चार्ल्स की बात होती है, जिसमें कार्पे डिम करके भी आपने सुना होगा, ठीक। कार्पे डिम की थ्योरी पे चलते हैं जो कैविलियर पोइट्स होते हैं, ठीक, जिनको सन ऑफ बेन कहा जाता है। और यहीं से अगर एक सब डिवीजन की और बात करें 1625 से लेकर 1660 तक का जो टाइम पीरियड है, ये प्यूरिटन एज इसको कहा जाता है, जिसमें मिल्टन का नाम आपने सुना होगा। इससे पहले मेरे को लग रहा है जो पहले वाली वीडियो थी, सॉरी पहला जो क्वेश्चन था इससे, उसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक की है ऐसा लग रहा है, जहाँ पे हम ये बता रहे थे रेस्टोरेशन एज चार्ल्स सेकंड के साथ मोनार्की। अगर मैंने यहाँ पे चार्ल्स फर्स्ट कहा हो तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, मुझे एक बार डाउट जैसे हो रहा है, क्योंकि चार्ल्स सेकंड है, ठीक है। चार्ल्स फर्स्ट जो है कैरोलिन एज में, यानी कि 1625 में, यहाँ पे चार्ल्स सेकंड, ये आपको ध्यान रखना है। अगर वहाँ पे एक बार देख लीजिएगा, मुझे डाउट ऐसा हो रहा है कि मैंने जो है चार्ल्स फर्स्ट ना कह दिया वहाँ पे फ्लो में, तो इसलिए मैं उसको करेक्ट करने जा रहा हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हीरोइक कपलेट जो परफेक्टेड इन करके पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा हीरोइक कपलेट की बात चल रही है तो ऑगस्टन एज, ठीक है। परफेक्टेड इन बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द मैन ऑफ फीलिंग इज एसोसिएटेड विद। मैन ऑफ फीलिंग जो है एसोसिएटेड है किससे? फीलिंग की हम बात कर रहे थे, इससे पहले भी मैं बात कर चुका हूँ। फीलिंग यानी कि हमने बोला कि सेंस ऑर्गन की बात की, और सेंसिबिलिटी जिसको एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन भी कहा जाता है, ठीक है। एज ऑफ सेंसिबिलिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका जो टाइम पीरियड है ये क्या है, 1745 से लेके 1785 तक इसका टाइम पीरियड है। एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, द डोमिनेंट लिटरेरी फॉर्म ऑफ द एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज में बात चल रही है, तो आपको पता है नोबेल तो था नहीं वहाँ पे, ऐसे भी नहीं है। फ्रांसिस बेकन वाली एज में आपने सुना होगा, ऐसे ज़्यादा वहाँ पे जिक्र इसका सुना होगा। या जो बात करें चार्ल्स लैम्ब के बारे में सुना होगा, तो एसेज का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है एलिजाबेथन एज में। सटायर है नहीं, ये तो है वहाँ पे देखने को मिलता है पोप की एज में हमें, या जोनाथन स्विफ्ट वाले में, ठीक है। ड्रामा यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ड्रामा करेक्ट आंसर होगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा क्या जा रहा है, विच एज एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन, ब्रिज यानी कि पुल का काम करती है, सेतु का काम करती है, किसके बीच, बिटवीन ऑगस्टन एंड रोमांटिक। ठीक है, ऑगस्टन एंड रोमांटिक की बात करें, ऑगस्टन के टाइम पीरियड की बात करें तो मैंने बताया था 1701 से 1744। ठीक है, अब रोमांटिक की अगर बात करें तो यहाँ से हमने बोला 1798 से लेके 1837, तो इसके बीच में कौन सी एज आपको देखने को मिलती है, यानी कि कौन सी एज देखने को मिलेगी हमें, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1745 से लेके 1785 या 1798 तक आप अगर कंसिडर करें तो उसको, ये है आपका। ठीक है, ये जो है ये बीच में ब्रिज का काम करेगी, पुल का काम करेगी। ठीक है, तो एज ऑफ सेंसिबिलिटी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1785 तक जो है एज ऑफ सेंसिबिलिटी या डॉक्टर जॉनसन की एज कहा जाता है, सैमुअल जॉनसन, जो डिक्शनरी के लिए भी जाने जाते हैं। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एडिसन एंड स्टील, एडिसन एंड स्टील की बात चल रही है, तो नॉन फॉर किसके लिए जाने जाते हैं, ड्रामा के लिए, एपिक पोइट्री के लिए, पीरियोडिकल एसेज के लिए, या सेंटिमेंटल नोवेल्स के लिए। एडिसन एंड स्टील की बात करें तो पीरियोडिकल एसेज के लिए जाने जाते हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें कहा क्या जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी रेस्टोरेशन एज है, तो इसको हम यहीं पे इंक्लूड कर दे रहे हैं। ठीक, डी ऑप्शन को भी, डी में हमारा हो जाएगा रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन एज की बात चल रही है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है, देखिए, डार्क ट्रेजेडी की बात चल रही है, एंड पेसिमिज्म और फीचर्स ऑफ, तो किस एज के जो है फीचर्स हैं, ये कहाँ पे ये देखने को मिलती हैं हमें। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स एलिजाबेथन एज में, जैकोबियन एज में, कैरोलिन एज में, या रेस्टोरेशन एज में। तो डार्क ट्रेजेडीज की अगर बात चल रही है तो ये हमें देखने को मिलती हैं जैकोबियन एज में। ठीक, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये डार्क ट्रेजेडी क्या है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे अभी आगे क्वेश्चंस के जरिए, तो परेशान ना हो बिल्कुल भी, अगर जिनको नहीं पता है कि डार्क ट्रेजेडी क्या है करके। पैराडाइज लॉस्ट बिलोंग टू विच एज बाय ऑथर एसोसिएशन, ऑथर एसोसिएशन के हिसाब से अगर बात करें तो रेस्टोरेशन आपको पता है, कॉमनवेल्थ, प्यूरिटन एज, ऑगस्टन एज, रोमांटिक एज, सबके टाइम पीरियड की हम बात कर चुके हैं। कॉमनवेल्थ की बात करें तो ये है इसका टाइम पीरियड 1649 से लेके 1660 तक का। इसको कॉमनवेल्थ, इंटररेग्नम, और ये एकमात्र ऐसी एज है जहाँ पे देयर वाज नो मोनार्क इन इंग्लैंड, अगर इंग्लैंड में मोनार्की यहाँ पे नहीं थी कहने का मतलब इस पीरियड में। ठीक, और प्यूरिटन की अगर बात करें तो प्यूरिटन का थोड़ा सा आपको यहाँ से कंसीडर करना पड़ेगा, 25 से लेके 1660 तक का, और इसमें मिल्टन है प्यूरिटन एज में अगर बात करें तो पैराडाइज लॉस्ट भी मिल्टन ने लिखा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ओरिजिनली 10 बुक में पब्लिश था पैराडाइज लॉस्ट की बात करें, तो बाद में जो है 1674 में 12 बुक्स में जो है पब्लिश हुआ। तो किसकी तर्ज पे हुआ, 12 बुक क्यों किए गए, इसका रीजन आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एज इज करेक्टली मैच्ड, तो रोमांटिक एज में सैटायर, रोमांटिक एज में सैटायर नहीं था, ये पोइट्री के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। आगे जो ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है, अगला ऑप्शन देखिए, विक्टोरियन एज की अगर बात करें तो कॉमेडी ऑफ मैनर, विक्टोरियन एज में कॉमेडी ऑफ मैनर नहीं, ये तो रेस्टोरेशन की विशेषता है। ठीक है, ऑगस्टन एज में एसेज एंड रीजन्स, अभी देखेंगे इसको। इसके अलावा रेस्टोरेशन एज में सेंटिमेंटल नोवेल, सेंटिमेंटल नहीं, ये तो हमें सेंटिमेंटल तो डॉक्टर जॉनसन की एज में देखने को मिलता है। तो इसके हिसाब से अगर बात करें तो रीजन आ रहा है, देखिए रीजन हमने बताया था एज ऑफ पोप, यानी कि ऑगस्टन एज, प्रोज एंड रीजन करके, तो एसेज एंड रीजन यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद देखिए, जैकोबियन ट्रेजेडीज आर कॉल्ड डार्क बिकॉज दे शो। अब जैकोबियन एज में हमने कहा कि जो ट्रेजेडीज हैं उनको डार्क ट्रेजेडी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है,
क्योंकि इनमें क्या होता है, ये शो करती हैं, क्या दिखाती हैं, एक्सट्रीम वायलेंस दिखाती हैं, ठीक है, रिवेंज दिखाती हैं, मर्डर दिखाती हैं, करप्शन दिखाती हैं। और इसके अलावा बात करें तो इनमें साइकोलॉजिकल डार्कनेस भी हमें देखने को मिलती है, साथ में पेसिमिज्म अबाउट ह्यूमन नेचर और डेथ, डीके एंड मॉरल केओस। केओस का मतलब होता है अव्यवस्था, ठीक है, डिसऑर्डर। आपने ये वर्ड जो है उसमें एनसीईआरटी अगर आप पढ़ाते हैं क्लास 12th में भी ये वर्ड यूज रखा है। और ये केओस वाला जो है कीपिंग क्वाइट वाले में ही हमें देखने को मिलता है, जो ह्यूमन बीइंग ने जो केओस यानी कि जो अव्यवस्था फैला रखी है उसके संबंध में वहाँ पे ये वर्ड यूज होता है। केओस बोलना है इसको, ठीक है, चाउस नहीं। तो नेक्स्ट अगर बात करें, टोन इज मच डार्कर देन एलिजाबेथन ट्रेजेडी। इसकी जो टोन है वो ज़्यादा डार्कर है किसकी तुलना में, एलिजाबेथन ट्रेजेडी की तुलना में। अब रिप्रेजेंटेटिव प्लेज एंड राइटर्स देखिए, इसमें डार्क ट्रेजेडीज में अगर एग्जांपल दें तो राइटर हैं जॉन वेबस्टर की बात चल रही है, डचेस ऑफ माल्फी, वाइट डेविल, ठीक, ये आपके प्ले हैं। इसके अलावा सरिल टर्नर का है द रिवेंजर्स करके, द रिवेंजर्स ट्रेजेडी करके पूरा, ठीक है। शेक्सपियर के लेट जो प्लेज हैं जिसमें किंग लियर और मैकबेथ। जॉन वेबस्टर को क्या कहा जाता है, मास्टर ऑफ डार्क जैकोबियन ट्रेजेडी कहा जाता है। मास्टर ऑफ डार्क जैकोबियन ट्रेजेडी किसको कहा जाता है, जॉन वेबस्टर को। तो इसके अलावा 5 सेकेंड रिवीजन लाइन जो है यानी कि एजेस के हिसाब से हम बात करें तो इसके बाद वाले उसमें भी आपको वीडियो में भी देखने को मिलेगा। मैं कह रहा हूँ फिर से, अगर आपको कहीं से कहीं तक कोई डाउट हो तो आप जरूर बताइएगा। पेड कोर्सेज में तो कराएंगे ही कराएंगे, जो हमारा वो रहेगा, जो नोट्स होंगे उसमें तो आपको डिटेल में मिलेंगे ही। लेकिन यहाँ पे भी ऐसा नहीं है, जैसे हम पहले से कराते आ रहे हैं, हमने वादा भी कर रखा है आपको, तो यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा जो है कंटेंट देखने को मिलेगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार जो है एक लाइक, बात करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो जो है उसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक जो है बहुत मायने रखता है, हमने पहले भी कह रखा है, ठीक। इसमें रेस्टोरेशन में जो है कॉमेडी के लिए है, और कॉमेडी ऑफ मैनर्स आपको पता है यहाँ पर, ठीक है। ऑगस्टन एज की बात करें तो प्रोज एंड रीजन, ठीक। सेंसिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे फीलिंग्स पे जोर दिया गया है। रोमांटिक की बात करें तो यहाँ पे इमेजिनेशन पे। फैंसी एंड इमेजिनेशन आपने सुना होगा बायोग्राफिया लिटरेरिया में, जो 1817 में कॉलरिज का एक जो है क्रिटिसिज्म पे आधारित वर्क आपको देखने को मिलता है, ठीक। तो रोमांटिक में इमेजिनेशन, ये मेन पॉइंट्स थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। ये इसकी आंसर की है, ठीक। ऑलरेडी हम उसके आंसर बता चुके हैं आपको। तो कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।